हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है ये कॉमन प्रेपोजिशन मिस्टेक्स के बारे में है। जो क्या होता है, हम लोग या तो स्पीकिंग में मिस्टेक करते हैं या फिर राइटिंग में, और इसी वजह से क्या होता है और हम लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि इतना सिली होता है। तो हमारे इस वीडियो में उस कॉमन प्रेपोजिशन के बारे में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है। फर्स्ट द नेम प्रेपोजिशन दैट इज प्री प्लस पोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर, जिसको आगे बिठाया जाता है। इट मीन्स प्लेसिंग बिफोर अ नाउन और pronoun and expressing a relation to another word or element in the clause, और जिसके वजह से क्या होता है, उस क्लॉज के साथ हम मतलब उसका रिलेशन पता चलता है, जिसको नाउन या प्रोनाउन से पहले बिठाया जाता है और उससे हम लोगों का जो दूसरे वर्ड है वो दूसरे वर्ड से इसका रिलेशन जो है ये पता चलता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं द मोस्ट 20 कॉमन मिस्टेक्स दैट वी कमिट। फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट अराइव इन इंडिया ऑन अ हेलीकॉप्टर। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ऑन। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऑन क्यों मिस्टेक है। ओके, क्योंकि ऑन जो है वो क्या होता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर में रखा हो तो उसको हम लोग ऑन बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट जो है वो आएगा, वो तो हेलीकॉप्टर के ऊपर तो बैठ के नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो क्या आएगा, ही विल कम इन अ हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के आएगा। दैट इज़ वाई द करेक्ट फॉर्म इज द प्रेसिडेंट अराइव इन इंडिया इन अ हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी अराइव टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। वाई इट इज मिस्टेक, लेट्स सी। इधर मिस्टेक क्या है कि टू, वी डोंट यूज टू बिकॉज इधर हम लोग क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, द करेक्ट फॉर्म विल बी एट। ओके, बिकॉज यू से जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट दैट पर्सनस हाउस, वी अराइव एट हिज हाउस। तो अगर आप लोग किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, एट, मतलब एट हिज हाउस or at the station, at the hospital, in that way. Okay, next you say, next question is, one can find all kinds of information in the internet. Usually हम लोग बोलने में क्या करते थे, we say we find all kind of information in the internet. This is wrong. Okay, क्यों wrong है, क्योंकि the correct is on the internet, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ इंटरनेट के अंदर नहीं, इंटरनेट इज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट, इंटरनेट में हम लोगों को मिलता है, ना कि इनका मतलब होता है किसी चीज़ के एकदम अंदर। हम लोगों को जो इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को किसी भी काइंड का इंफॉर्मेशन निकालना हो हम लोग उस पर निकाल सकते हैं। सो द करेक्ट फॉर्म विल बी, वन कैन फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। Next is, say, I have seen her in the television but never in the flesh. In the flesh means in real. Okay, मतलब the person in real, जो person है एकदम real में उसको मैंने नहीं देखा है। I have seen her, इधर the wrong क्या है, in. Why in? जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया that कहाँ पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे द करेक्ट फॉर्म शुड बी ऑन द इंटरनेट, सॉरी ऑन द टेलीविजन। आई हैव सीन हर ऑन द टेलीविजन। वाई, बिकॉज टेलीविजन इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, टेलीविजन पे देखा है, ना कि टेलीविजन के अंदर। ओके, हम लोगों ने लाइक आई हैव सीन हर, उनको टेलीविजन पे देखा है, टेलीविजन के अंदर नहीं देखा है, राइट। सो इसी वजह से द करेक्ट फॉर्म विल बी ऑन। Let's move towards next question. Next question, what is the difference of these two houses?
ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, देखिए कि यहाँ पे बोला है ऑफ, और जब डिफरेंस बोला है एंड टू बोला है, जब दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तब करेक्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वी शुड राइट बिटवीन। जब दोनों के बीच के बारे में हम लोग कुछ बात चलता है या कुछ बोला जाता है, एट दैट पॉइंट वी शुड राइट डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में। ओके, दैट इज वाई वी शुड से द करेक्ट फॉर्म विल बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू हाउसेस। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सी, आई हैव बिन बिजी इन एग्जाम्स। ये तो आप लोग बहुत बार यूज़ करते होंगे शायद, हम लोग बोलने के टाइम पे ऐसे बोल देते हैं ना, आई हैव बिन बिजी इन एग्जाम, बट दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। ओके, वी शुड नॉट से आई हैव बिन बिजी इन एग्जाम, द करेक्ट फॉर्म इज आई हैव बिन बिजी विथ एग्जाम। क्यों आप लोग बिजी क्यों थे, आप लोग एग्जाम की वजह से बिजी थे, यू वेर बिजी बिकॉज ऑफ एग्जाम। ओके, बिकॉज ऑफ, आप लोग किसी चीज़ को लेके बिजी रहते हैं तो उधर में क्या होता है, कारण। व्हाट वाज द रीज़न वाज दैट एग्जाम वाज द रीज़न। कारण क्या था, एग्जाम। दैट इज वाई वी शुड यूज हियर विथ एग्जाम एंड नॉट इन एग्जाम। नेक्स्ट, say the teacher has promised to look at the matter, isn't it? ये क्या होगा, आप लोगों का ये at बोलने से wrong हो जाता है। करेक्ट फॉर्म होना चाहिए the teacher should look into the matter, क्योंकि टीचर क्या करेगा, मैटर के अंदर देखेगा। दोनों के बीच अगर कुछ हुआ है उस बीच में टीचर इंटरफियर करेगा, इंटरफियर करके उस मैटर के बारे में इंक्वायरी करेगा। दैट इज वाई द टीचर विल लुक इनटू द मैटर, नॉट एट द मैटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर क्या है, कीप साइलेंट एंड वेट फॉर योर टर्न। ये तो आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे, दैट कीप साइलेंट एंड वेट फॉर योर टर्न। बट ये क्या है, ये हमारा मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक, लाइक ये फॉर्म गलत है। बिकॉज वी शुड से दैट कीप साइलेंट एंड वेट योर टर्न प्लीज़। वी शुड, यहाँ पे आप लोगों का फॉर यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन there was a limit in his patience. Idhar, what is the mistake? We say limit in his, like if you say that limit in his patience, then you were wrong, because the correct form will be there was a limit to, क्योंकि limit word जो है ये हमेशा अपने साथ to preposition को लेता है। because ये क्या है, ये एक phrasal, लाइक एक फ्रेज है। ओके, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। ये वर्ब जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, और लिमिट हमेशा अपने साथ लिमिट हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डोंट वरी टू मच फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, if you say that don't worry too much for making mistake, you are telling it or you are speaking it wrongly. Okay, you should say that don't worry too much about, क्योंकि worry, don't worry के साथ क्या होता है, about आता है। Okay, don't worry हमेशा अपने साथ about preposition को लेगा। और क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग किसी बारे में बोला है कि किसी चीज़ को लेके वरी नहीं करना है। अबाउट व्हाट, अबाउट नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, सो यू शुड यूज द preposition about. And the next, I slept late in Sunday. Okay, this is the common mistakes, like this is the very common mistake that is committed usually, because इधर क्या है, इन जो है डेज के साथ यानी वीक्स के साथ इन यूज नहीं होता है। whenever you are telling about a day,
you should always use on. Days के साथ हमेशा on यूज होता है. Okay, remember on is used with days. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि आई हैव अ स्नैक इन लंच टाइम. दिस इज़ रॉन्ग. वाई? क्योंकि जब हम लोग लंच टाइम यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट हम लोगों को इन यूज़ नहीं करना है. द करेक्ट फॉर्म विल बी आई हैव अ स्नैक. इसमें एट होगा. सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. आई हैव अ स्नैक एट लंच टाइम, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम वहाँ पे हम लोगों को एट यूज़ करना है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं. आई वॉज रियली हैप्पी एट माई बर्थडे. आप लोग बोलने के टाइम पे बोलते होंगे ऐसे, लाइक आई वॉज रियली हैप्पी एट माई बर्थडे. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए आई वॉज रियली हैप्पी ऑन माई बर्थडे. वाई? Say on is also what? It is also a specific, sorry, birthday is also a specific date, right? Birthday भी क्या होता है? एक निश्चित डेट है. एक निश्चित डेट पे आप लोगों का बर्थडे होता है. तो इसी वजह से बर्थडे के आगे हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सी अगेन, यहाँ पे क्या हुआ? आई वॉज बॉर्न ऑन 1980. यहाँ पे और एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि जब कोई हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम या फिर किसी डेट ईयर को यूज़ करते हैं, ओके, इन केस ऑफ ईयर, जब हम लोग ईयर को यूज़ करते हैं तब वहाँ पे ऑन नहीं यूज़ होता है. वहाँ पे हम लोगों को क्या यूज़ करना है? वहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है इन. ऑल राइट, you have to use in case of year, because year is a specific point of time. Clear? आगे का क्वेश्चन करते हैं. I'll see you in Monday. I hope इसको आप लोग लाइक समझ गए होंगे, क्योंकि आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही एक था सेम. तो यहाँ पे क्या होगा? द करेक्ट फॉर्म विल बी यस, I'll see you on Monday, not in Monday, because Monday क्या है? It is the name of a day or it is the name of a week. All right, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, she got on the car. She got on the car. It is wrong. करेक्ट क्या होगा कि she got into the car. Why into the car? Because वो कार के अंदर घुसी. द गर्ल, शी, वो बाहर में थी और बाद में क्या हुआ? वो कार के अंदर चली गई. When something goes from outside to inside, like the girl, she was first outside and then she went inside. तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं into and not on. on का मतलब हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया था. किसी चीज़ के ऊपर जब होता है, किसी चीज़ के ऊपर जब होता है तो उस केस में हम लोग ऑन यूज़ करते हैं. बट हियर इज़ द केस इज कि बाहर से वो अंदर गया है. सो इन दैट केस वी विल यूज़ इनटू एंड नॉट ऑन. नेक्स्ट इज आई पुट द मनी एट माई पॉकेट. दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि एट नहीं होगा. इधर करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है तो उसमें हम लोगों को लगाना होगा इन, क्योंकि पॉकेट के अंदर रखा है. इज़न्ट इट? पैसा, मनी कहाँ पे रखा है? पॉकेट के अंदर. सो दैट इज़ वाई वी विल यूज़ इन एंड नॉट एट. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इन एट द बॉटम ऑफ द पेज. बोलने के टाइम पे ऐसा होता होगा कि हम लोग बोलते हैं कि साइन इन, but sign in is the wrong form, because the correct form will be sign at the bottom of the page. Why it is sign at? Because already we have discussed कि यहाँ पे particularly mention किया है कि कहाँ पे साइन करना है. साइन करना है पेज के बॉटम पे. That is why, and if you were like denoting about a specific point or specific area, then we have to use at and not
in. Next, what is the time in your watch? This is wrong. The correct form will be what is the time by your watch, because इधर in मतलब घड़ी के अंदर, in का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, तो इधर घड़ी के अंदर क्या टाइम है वो नहीं हम लोगों को बोलना है, घड़ी में कितना टाइम है उसको बोलना होता है. तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच. नेक्स्ट सी, ये बहुत कॉमन होता है कि हम लोग बोलने के टाइम पे बोल देते हैं कि आई एम रियली नॉट गुड इन इंग्लिश. ओके, इन नहीं होगा. द करेक्ट फॉर्म इज आई एम नॉट रियली गुड एट इंग्लिश, बिकॉज पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के बारे में आप बोल रहे हो, इजंट इट. एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली बारे में आप जब लोग बोल रहे होते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एट यूज़ करना होता है एंड नॉट इन. एंड द अनदर इज शी एग्रीड विथ माई डिमांड्स. ये बहुत कॉमन होता है और इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली द 9-10 स्टैंडर्ड्स, कि विथ यूज़ कब विथ यूज़ करना है और कब टू यूज़ करना है. कभी कभी आता है कि वी एग्री विथ, कभी कभी आता है एग्री टू. और इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी के साथ कोई बात एग्री करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, या आई एग्री विथ यू. बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि शी एग्रीड विथ माई डिमांड्स, मतलब कोई कंडीशन रखा गया था और उसने उस कंडीशंस को एग्री किया है. तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टू. यहाँ पे विथ नहीं चलेगा, क्योंकि कभी किसी चीज़ को अगर एग्री किया आपने तो उसमें आप लोग यूज़ करिएगा आई एग्री विथ यू बाय आई एग्री विथ हिम. बट जब आप लोग किसी चीज़ को कंडीशन, कोई एक कंडीशन रखा गया है आपके सामने और उस कंडीशन को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप द करेक्ट फॉर्म विल बी दैट शी एग्रीड टू माई डिमांड्स. वहाँ पे आ जाएगा एग्रीड टू एंड नॉट एग्रीड विथ. क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. और आगे का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू.